स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके अकेडमी में। तो यार हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जीके। ये बहुत ही उपयोगी सेशन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो फिर शुरू करते हैं। कल हमने शुरू किए थे 78 नंबर के क्वेश्चन, 79 नंबर से फिर से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, आप तो देख पा रहे होंगे। गर्भ शून्य शब्द में समास है। गर्भ शून्य शब्द में समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। 80 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ है, पहला है प्रभाव स्थापित करना, दूसरा है लालच देकर बहकाना, तीसरा है विवेक खो देना, चौथा है होश उड़ जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालच देकर बहकाना। इक्यासी नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। पहला है अधि प्लस कास, दूसरा है अनु प्लस दित, तीसरा है प्राणा प्लस याम, चौथा है डी नंबर है त्रिपुर प्लस अरि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुर प्लस अरि। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पंचानन में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्विगु, चौथा है कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। 83 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 3 तेरा करने का अर्थ है पृथकता की बात करना, दूसरा है जैसे को तैसा, तीसरा है गुस्सा करना, चौथा है पूरी तरह हट जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथकता की बात करना। 84 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत कहावत का अर्थ है। पहला है शादी में गीत गाना, दूसरा है जश्न मनाना, तीसरा है असंगत बातें करना, चौथा है निचले स्तर की बातें करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना। 85 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देव पर्ण का संधि विच्छेद है। पहला है देव प्लस अर्पण, दूसरा है देव पी प्लस अर्पण, तीसरा है देव प्लस अर्पण, चौथा है देव प्लस वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देव प्लस अर्पण। 86 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए कि पुस्तकी या ई या डी। ई होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुस्तकीय। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबकी प्यारी होती है। वाक्य को रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। इसका करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अन्य, चौथा है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तम। मुझे उत्तम सर्वनाम है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशेषण। आगे बढ़ते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई ये क्रिया धातुओं को क्या कहते हैं। पहला है संयुक्त धातुएं, द्विकर्मक धातुएं, साधित सकर्मक धातुएं, समष्टि धातु। इसका करेक्ट आंसर होगा साधित सकर्मक धातु। 91 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। पहला है रसखान, दूसरा है नहिरीदास, तीसरा है आलम, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसखान।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थ नहीं है? पहला है सखी, दूसरा है भ्रमर, तीसरा है रूपसी, चौथा है बिच्छू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपसी। 93 नंबर का क्वेश्चन है, ता था दा धा शा आदि का उच्चारण स्थान है। पहला है तालव्य, दूसरा है दंत, तीसरा है मूर्धन, चौथा है दंतोष्ठ है। दंत्योष्ठ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत। दंत ता था दादा सा आदि का उच्चारण स्थान है। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? पहला है हाथी, दूसरा है दही, तीसरा है नदी, चौथा है पानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी। नदी इसका पुल्लिंग शब्द है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है। पहला है दीर्घ, यड़ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि। सप्त ऋषि गुण संधि से बनी संधि है। 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। पहला लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी को। 97 ठेले पर हिमालय किस विधि की रचना है? किस विधा का रचना है? ये आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे होंगे, 8 में भी 9 में भी। ये हिंदी का क्वेश्चन है और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे एसएससी हो, जीडी से अनेक परीक्षाएँ होती हैं, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। चलो शुरू करते हैं। ठेले पर हिमालय किस विधि की रचना है? तो पहला है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है उपन्यास, चौथा है यात्राबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। आगे बढ़ते हैं। 98 इनमें कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? पहला है सूरदास, दूसरा है कुंभदास, तीसरा है नंददास, चौथा है रैदास। करेक्ट आंसर रहेगा रैदास। 99 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? हम आपको बता दें दोस्तों, संस्कृत में अगर कारकों की संख्या पूछी जाती है तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। वैसे कारक 8 माने गए, बट संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारक हैं। वैसे इनके 2 कारक और होते हैं, बट मेन कारक अगर बात करें तो मेन कारक 6 ही होते हैं। समझ गए? तो ठीक है। किस वाक्य में अपादान कारक है बताइए? पहला, राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, दूसरा, हिमालय से गंगा निकलती है, डी, चाकू से फल काटो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अपादान का मतलब होता है, इनके प्रश्न चिन्ह होते हैं कर्ता नहीं, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान सिक्के द्वारा। तो इसमें गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी? इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी छांटनी है। तो पहला है आंगन, दूसरा है मुश्किल, तीसरा है 25, चौथा है ईर्ष्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंगन। आंगन, आंगन ऐसे नहीं लिखा जाता है, आंगन ऐसे लिखते हैं, आंगन। ये आंगन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।